यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो कम मेहनत और बहुत ही कम खर्चे से आप ये टेस्टी मिठाई बना सकते हैं और इसमें एक नया टेस्ट आपको आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर से भी ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी मिठाई भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो झटपट से आप ये मिठाई बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 चम्मच घी लिया है। तो ये घी लगभग 75 ग्राम होगा। इतने ही घी से ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी। तो घी अच्छा गर्म हो गया है। इसके बाद हमने लिया है 1 बाउल मैदा, ये 100 ग्राम है। तो इसे हम मीडियम गैस पर चला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसके बाद हम इसे इसी तरह से 5 से 10 मिनट चलाएंगे और यहाँ पर हमें गैस को तेज नहीं करना है, मीडियम गैस पर ही हम चलाते रहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से हलवाई वगैरह मिठाई बनाते हैं मैदे वाली, वैसे ही बनेगी, बस आपको इसमें एक नया टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम थोड़ी देर और चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसके बाद भी हम लगभग 1 मिनट चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो इसमें चिपकने का भी डर रहता है, इसलिए इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर और चला लेंगे। तो गैस को ऑफ करने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दें। इसके बाद भी आपकी बर्फी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे, इसके बाद हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। तो ये वाली मिठाई हम चाशनी से तैयार करेंगे। तो जितना हमने मैदा लिया था उतनी हम चीनी लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बर्तन में 100 ग्राम चीनी लेंगे और उसमें जो बाउल है उससे हमने आधा बाउल पानी ऐड किया है। तो यदि आपने 1 बाउल चीनी ली है तो आधा बाउल पानी डालें। जिस भी बर्तन से आप चीनी लें उससे आधा पानी ऐड करें और इसे अच्छे से मेल्ट होने दें। इसके बाद हम इसे पका लेंगे और इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगेगा तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि चाशनी बनकर तैयार है बर्फी के लिए या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो गई है और इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगा है। और यहाँ पर हम चेक करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तार भी बनने लगा है। तो इस तरह का हमें तार यहाँ पर बनाना है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अच्छा सा बॉयल आने लगा है। तो एक बार और चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाशनी परफेक्ट बन के तैयार है। अब हमारा जो मैदे वाला मिक्स है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही अच्छे से मिक्स हो रहा है, बहुत ही एकदम स्मूथ जैसी दिखने में लग रही है और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार हो जाती है। और जैसे ही हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, ये बहुत ही जो इसका मिक्स है चिकना होता जाएगा। तो इस तरह से हमारी मिठाई भी बहुत ही बढ़िया बनेगी और इसे हमें चलाते रहना है। और आप देख रहे हैं कि मिक्स से कढ़ाई छोड़ने लगा है, थोड़ी देर और चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। घर में टूटी फ्रूटी कैसे बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। इससे आपको एक नया टेस्ट मिलेगा, तो इसे आप डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो स्किप कर दें। इसमें आप इलायची या रोज एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसे बर्फी वाली ट्रे में फिल कर लेंगे। तो जो हमने ट्रे है पहले से ही घी से ग्रीस कर ली थी। इसमें अच्छे से मिक्स को फैलाना है और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से हम फैला लेंगे।
इसके बाद हम एक छोटी वाली स्पून लेंगे और इससे हम इसे चिकना करेंगे। तो ये अभी से ही सेट होने लगा है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बहुत जल्द सेट हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी ही फैलाएंगे और स्मूथ करेंगे। और इस तरह से ये मिठाई बिल्कुल मार्केट में या शादी वगैरह में खाते हैं ना मैदे वाली, वैसे ही बन के तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मिक्स यहाँ पर बनाते बनाते ही ठंडा हो गया है। तो थोड़ी देर बाद हम इसे कट कर लेंगे। ज़्यादा देर हम इसे रखेंगे तो ये कट नहीं होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से कट हो रही है और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है। तो जब भी मीठा खाने का मन करे तो झटपट आप इस तरह की मिठाई बना सकते हैं। और भी हमने हमारे चैनल पर बहुत ही अलग अलग तरह से मिठाई तैयार की है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पीस आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया एकदम क्लियर कट के तैयार हुआ है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो यहाँ पर हम आपको तोड़कर भी दिखा देंगे। तो इस तरह से आप जब भी मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही बढ़िया एकदम मुंह में घुल जाने वाली हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो इस टेस्टी मिठाई को आप कम मेहनत और कम खर्चे से बना सकते हैं। और यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने ऑल नोटिफिकेशन बेल को अभी तक क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद इसे क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।